देखो मार्कोनिक अब खत्म हो गया, अभी एंटी मार्कोनिक स्टार्ट कर रहा हूँ, मीन्स पैरोक्साइड एफ स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मार्कोनिक अब क्या था, रिच इज रिचर, मीन्स जिस कार्बन में डबल बॉन्डेड कंटेनिंग कार्बन जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन था उसमें ही हाइड्रोजन से ऐड हुआ था, ओके। और उस केस में क्या हुआ था, मार्कोनिक का एडिशन जब हुआ था वो कार्बोकैटायनिक मैकेनिज्म को फॉलो किया था, उसमें शिफ्टिंग वगैरह भी हम लोग ने किया था, बिकॉज उसमें जो कार्बोकैटायन बनता है उस कार्बन स्टेबिलिटी के हिसाब से होता शिफ्ट हुआ था। बट एंटी मार्कोनिक का एडिशन जो होगा इसमें क्या होगा, इसमें उसका उल्टा होगा, दैट इज आगे क्या हुआ था, रिच इज रिचर हुआ था, अभी उसका उल्टा क्या होगा, पुअर इज रिचर होगा, पुअर इज रिचर होगा। समझ में आया, मीन जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसमें ही दोबारा हाइड्रोजन से ऐड होगा, और जो बाकी नेगेटिव पार्ट वाला है वो कहाँ चला जाएगा, और जो कार्बन डबल बॉन्ड का कार्बन बचेगा उसमें चला जाएगा। बट इसमें कोई भी एक्सेप्शन मिस, इसमें कोई भी शिफ्टिंग वगैरह नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ ए फ्लूइडिक मैकेनिज्म। जैसे कार्बोकैटायन मैकेनिज्म शिफ्टिंग हुआ था, इस केस में शिफ्टिंग नहीं होगा, तो इसमें शिफ्टिंग का कोई बातें नहीं है। समझ में आए, बस नॉर्मल वे में चलेगा। क्लियर। जैसे अगर आपको दिया इसमें आप HBl ले रहे हो और साथ में पेरोक्साइड है। देखो पेरोक्साइड क्या होता है, पेरोक्साइड होता है जैसे OO बॉन्ड रहेगा, ये पेरोक्सी होता है, मीन्स मॉलिक्यूल में ये OO बॉन्ड होना चाहिए, तब जाके उसको पेरोक्सी बताऊंगा, ठीक है। तो ये जैसे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, जैसे इधर CF3, इसका नाम होता है ट्राइफ्लोरोपार एसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरोपार एसिटिक एसिड, ओके। तो ये ट्राइफ्लोरोपार एसिटिक एसिड हम लोग यूज़ कर सकता हूँ इस रिएक्शन में, ओके। अगर आप इस रिएजेंट को यूज़ करोगे तभी एंटी मार्कोनिक होगा। क्या था, मार्कोनिक में क्या होता, रिच इज रिचर हुआ था, अभी क्या होगा, पुअर इज रिचर होगा। तो रिच इज रिचर ये तो नॉर्मल वे में होते रहता है, तो पुअर इज रिचर होने के लिए उसको जॉब मिलना पड़ेगा, तो उसको जॉब दिला दिया, ये उसका जॉब है, ओके। दैट इज वी हैव टू प्रोवाइड पेरोक्साइड, पेरोक्साइड देने के बाद जाके उल्टा रिएक्शंस होगा, अभी पुअर इज रिचर बनेगा। क्लियर। तो पुअर इज रिचर का मीनिंग होता है सिंपल विथ रेस्पेक्ट टू द डबल बॉन्ड, जिस कार्बन में कम हाइड्रोजन है उसके साथ दोबारा हाइड्रोजन जोड़ेगा। देखो इसमें ये जो CH है इसमें एक हाइड्रोजन है, इसमें दो हाइड्रोजन है। अभी पेरोक्साइड प्रेजेंट है तो जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसमें हाइड्रोजन जोड़ेगा, मीन्स उसमें पॉजिटिव पार्ट जोड़ेगा। तो कहाँ पॉजिटिव पार्ट आएगा, ये हो जाएगा हमारा CH2, और ये सिंगल बॉन्ड CH2Br। क्लियर। इसमें कोई भी शिफ्टिंग वगैरह कुछ नहीं है, आपको बाकी कुछ सोचना नहीं है, बस ओनली डायरेक्ट एडिशन करना है। क्लियर हुआ। जैसे और एक एग्जांपल अगर लूँ बाद में उठा लेना, मैं दिखा देता हूँ। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, उसमें अगर हम लोग ने HBr दूँ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 CH2Br। और इसका मैकेनिज्म चाहिए क्योंकि इसके मैकेनिज्म से क्वेश्चन आता है, ये नीट JEE में क्वेश्चन पूछता है, इसका थोड़ा बोल देता हूँ इसका मैकेनिज्म कैसे होता है ये रिएक्शन, मीन्स इसमें बीच में क्या बनता है वो पूछता है, ओके। देखो अगर मैकेनिज्म में अगर हमारा पेरोक्साइड प्रेजेंट है, जैसे CF3 C डबल बॉन्ड O सॉरी और एक O है, देन C डबल बॉन्ड O, ये हमारा पैरासिटिक एसिड है व पेरोक्साइड है। ये पेरोक्साइड क्या करता है, इसका पहले होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज क्या बनेगा, CF3 O डॉट 2 बनेगा ऐसा, ठीक है। होमोलाइटिक क्लीवेज होने के बाद अभी ये जो CF3 C डबल बॉन्ड O डॉट है इसके साथ हमारा जो HBr है ये जोड़ेगा, अभी इसके भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, क्लीवेज होकर क्या बनाएगा, CF3 C डबल बॉन्ड O, ये OH हो जाएगा, मीन्स H डॉट और ये जो ऑक्सीजन डॉट है इधर से H डॉट बनेगा, दोनों मिलकर बॉन्ड बना के OH बना देगा, बचेगा क्या, एक Br डॉट प्लस एक Br का ऊपर
डॉट आया, ठीक है। ये फर्स्ट इनिशिएशन ऐसा होता है। इसके बाद जो हमारा रिएक्टेंट है, क्या रिएक्टेंट है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको मैं दो साइड में लिख रहा हूँ, दो बार लिख रहा हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अभी ये जो हमारा Br डॉट है, Br डॉट पकड़ लो, इसको इसके इधर अटैक कर सकता है, इधर भी अटैक कर सकता है, दोनों में अटैक कर सकता है, दोनों में पॉसिबिलिटीज हैं। अगर इस इधर अटैक करेगा तो इसका भी होमोलैटिक क्लीवेज होगा, इसका भी होमोलैटिक क्लीवेज होगा, ठीक है। देन होमोलैटिक क्लीवेज होने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये CH3, देखो ये इसके साथ CH Br आ जाएगा और इधर CH2 डॉट बनेगा। इस केस में क्या बनेगा, CH3, अभी ये CH डॉट है, Br आएगा, तो क्या बना, फ्री रेडिकल बना। ये जो फ्री रेडिकल लेफ्ट साइड वाला है, देखो ये हमारा 1 डिग्री है और ये हमारा 2 डिग्री है, तो फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर डिफिशिएंट है और 2 डिग्री वाला मोस्ट स्टेबल होगा देन दैट ऑफ द 1 डिग्री, दैट इज ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, दिस इज मोस्ट स्टेबल, तो ज़्यादा फॉर्म कौन होगा, जो 2 डिग्री वाला ये फॉर्म ज़्यादा होगा। इसके बाद क्या करेगा, ये जो CF3 C डबल बॉन्ड OH बना था ना, जो सेकंड स्टेप जो हुआ था, ये जो एसिड बना था ना, इस एसिड का फिर से ब्रेक डाउन होगा। ये क्या करेगा, इसका जो H प्लस है, H डॉट है, ये H डॉट आके इसके साथ जोड़ेगा, क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। क्लियर, क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 CH2 Br प्लस CF3 C डबल बॉन्ड O डॉट, ओके। दोबारा इसमें सेम होगा, CF3 C डबल बॉन्ड OH, इसका होमोलैटिक क्लीवेज होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH Br CH3, ओके, प्लस CF3 C डबल बॉन्ड O डॉट बनेगा। क्लियर, समझ में आया। देखो ये जो हमारा कार्बोकैटायन अगर फ्री रेडिकल, अगर इसको X और इसको अगर Y लिखता हूँ तो हम बोल सकता हूँ Y इज मोर ग्रेटर देन X, तो Y का फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा होगा देन दैट ऑफ द X। तो अगर Y ज़्यादा फॉर्म होगा रेदर देन X, तो उसके मीनिंग है Y के रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज़्यादा बनेगा, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, और ये हमारा हो जाएगा -1। क्लियर हुआ, समझ में आया कैसे रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें इतना ज़्यादा कोई आपका जैसे आगे में क्या हुआ था, हम लोगों को शिफ्टिंग वगैरह कराना पड़ता है, देखना पड़ता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। लिखो एसिड कैटलाइज्ड acid catalyzed hydration reaction of alkene, acid catalyzed hydration reaction of alkene। देखो alkene are passed through, alkenes are passed through concentrated H2SO4 to form concentrated H2SO4 to form alkyl hydrogen sulfate, which upon hydrolysis with boiling water, which upon hydrolysis with boiling water give alcohols. Stop. In this case
addition of water molecule to double bond, addition of water molecule to double bond is according to Markovnikov addition, is according to Markovnikov addition. देखा? अच्छा देखो क्या हो रहा है, इसमें बोला अगर आपके पास कोई भी एक एल्कीन है, उसमें अगर एक नंबर में हम लोग अगर H2SO4 ले रहा हूं और 2 नंबर में अगर ये बॉयल वाटर है, बोला इस केस में एल्कोहल बनेगा और एल्कोहल जब बनेगा उसमें डबल बॉन्ड के साथ वाटर ऐड होता है। देखो वाटर में क्या क्या होता है, H प्लस एंड OH माइनस। तो अगर H प्लस पॉजिटिव पार्ट है, OH माइनस नेगेटिव पार्ट है, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या होता है, रिच इज रिचर होता है। तो कहाँ हाइड्रोजन ऐड होना चाहिए डबल बॉन्ड के साथ, जिसमें 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा CH3, इधर आ जाएगा CHOH, ये हो जाएगा हमारा CH3। क्लियर हुआ क्या, बताओ, समझ में आया? सिंपल प्रोसेस है। ये जो मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है उसका हिसाब से वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है। क्लियर? तो जो आगे मैकेनिज्म था उसके हिसाब से होता है, लेकिन इसमें शिफ्टिंग होगा क्योंकि इसमें कार्बोकैटायनिक फॉर्म होता है। कैसे होता है, एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, बाद में उठाना। जैसे CH3H CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। देखो इसका अगर हम लोग मैकेनिज्म करूँ तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये पहले ब्रेक होता है, इसने जाके क्या करेगा, ये जो H प्लस है इसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। क्लियर होने के बाद क्या बनाएगा, CH3C CH3H CH CH3 और इधर आ जाएगा प्लस। क्लियर? अभी जो कार्बोनेट बना वो कौन सा डिग्री में बना है, सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी ट्राई करेगा टू मेक टर्शियरी, तो उसमें दिखेगा उसके एडजेसेंट कार्बन में से छोटा ग्रुप को शिफ्ट करने के लिए ट्राई करेगा। तो हम देखते हैं एडजेसेंट कार्बन में छोटा ग्रुप को शिफ्ट करने का पॉसिबिलिटी तो बराबर है, ये सुनो। अभी ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट अगर हो जाएगा तो क्या बनेगा, CH3C प्लस। क्लियर? इसके बाद जो OH माइनस है वो क्या करेगा, हमारा जो पॉजिटिव पार्ट जहां पे उड़ा अटैक करेगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा, ओके। देखो हुआ था क्या, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, देखो यह रिएक्टेंट हमारा क्या था, डबल बॉन्ड इस दोनों का बीच में था, लेकिन OH कहाँ आया, इधर चला गया। क्यों? ड्यू टू द शिफ्टिंग। इसमें कार्बोकैटायन बन रहा है तो शिफ्टिंग होगा। जो अभी हम लोग ने सीख के आए हों उसमें एक बार शिफ्टिंग कहाँ मिला था, जहाँ हम लोगों को डिहाइड्रेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, उधर हम लोग देखा शिफ्टिंग होता है। सेकंड हम लोगों ने देखा क्योंकि उधर भी कार्बोकैटायन बनता था, इसके लिए हुआ था। इसके बाद हम लोगों ने मार्कोनिकॉफ एडिशंस में किया, उधर भी क्यों हो रहा है, उसमें भी कार्बोकैटायन बन रहा है, इसमें भी कार्बोकैटायन बन रहा है। तो जहाँ कार्बोकैटायन बनेगा उधर उसने ट्राई टू बेटर स्टेबिलिटी, उसने शिफ्ट कराएगा अगर पॉसिबल है तो। क्लियर? कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, फ्री रेडिकल बन रहा है, कार्बोनायन बन रहा है, उस केस में शिफ्टिंग नहीं होगा, ये वर्ड नहीं आएगा। समझ में आया? क्लियर? तो इसको आपको थोड़ा ध्यान देके देखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो एकदम आग बंद करके मत लिखना, थोड़ा देख कर लिखना। क्लियर हुआ? क्योंकि जब भी ऐसा प्रोडक्ट बनता है ये इससे मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा है, मार्कोनिकॉफ आएगा मीन्स आपको सोचना पड़ेगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ आएगा मीन्स आपको बाकी कुछ देखना नहीं, जरूरत नहीं है। मार्कोनिकॉफ में ये जो हेड और टेल बीच में जो साथ में रहता है ना, उसको देखना पड़ता है, उसके साथ थोड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन ये अगर एंटी मार्कोनिक होगा, एंटी मार्कोनिक के साथ में कुछ भी होने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ टारगेट है उधर रिएक्शन, डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन होगा और भी एंटी मार्कोनिक का हिसाब से होगा, और उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन इस केस में ये चेंज होगा। समझ में आया? जैसे अगर एग्जांपल ये होता
CH3 होल 3C, CH11CH2 है। इसमें अगर एक नंबर में आपको दिया कॉन्सोनेंट H2SO4, 2 नंबर में बॉयल वाटर, क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो ये बन जाएगा CH3C। ये CH3 होल 3C का मीनिंग होता है इस C के साथ ये जो C है उसके साथ 3 CH3 है, तो 3 CH3 होगा तो एक CH3 का शिफ्टिंग हो जाएगा। ओके, तो इधर OH आ जाएगा और एक CH इधर चला जाएगा, उसके बाद CH3 इधर आ जाएगा और सिंगल बॉन्ड CH3 होगा। ये प्रोडक्ट बनेगा। ये समझ में किसको नहीं है बताओ? प्रोडक्ट ये बनेगा। क्लियर हुआ क्या बताओ? सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि इसमें शिफ्टिंग हो जाएगा। वाई? बिकॉज इसका जो एडजेसेंट कार्बन है उसमें 3 CH3 ग्रुप है और तीनों बराबर है, तो उस केस में स्मॉलेस्ट वाला तो शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सब बराबर है, तो कोई भी एक शिफ्ट हो जाएगा टू मेक टर्शियरी कार्बोकेटायन। ओके, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग ने 2-3 बार कर चुका हूँ, इसके लिए बार बार उसको नहीं कर रहा हूँ। क्लियर हुआ? समझ में आया? जब क्वेश्चंस पूछेगा तो आपको थोड़ा ध्यान देकर सॉल्व करना है। अगर ये मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ में जा रहा है तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। जो इसमें मार्कोनिक जा रहा है उसका मीनिंग शिफ्टिंग हो सकता है, थोड़ा जो एडजस्टेंट कार्बन उसको थोड़ा ध्यान देकर देखना है। और अगर एंटी मार्कोनिक में हो रहा है तो आपको बाकी देखने की जरूरत है, बस टारगेट में रिएक्शंस करना है। क्लियर हुआ? ठीक है, अभी इसको उठा लो। अच्छा, और एक चीज़ है, अगर ऐसा होता सी क्या बनेगा? इस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा? इधर OH 2 जगह में लग सकता है, कौन सा करेक्ट होगा? शिफ्टिंग तो नहीं होगा, शिफ्टिंग करा कोई फायदा नहीं है, सेकेंडरी बनेगा। शिफ्टिंग अगर नहीं करा तब भी सेकेंडरी बनेगा। और आप लेफ्ट में जाकर ब्रेक डाउन करो, राइट में जाकर ब्रेक डाउन करो, तब भी सेकेंडरी बन रहा है। बट फिर भी इतना सेकेंडरी बनने से कोई भी एक तो स्टेबल होगा। कौन सा स्टेबल होगा, कैसे फाइंड आउट करूँगा? कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट लगा, दिमाग लगा, हो जाएगा। मेरे पास 2 स्टार में दे रहा हूँ, एक रेड से दिया, एक ब्लैक से दिया। कहाँ OH डालना चाहिए, कहाँ OH आना चाहिए? रेड में, ब्लैक में? 100% रेड में आना चाहिए, नॉट ब्लैक। रेड बोला, ओके, रेड में आना चाहिए। क्यों? देखो, ये अगर ब्रेकडाउन होगा, सी, जब क्लीवेज होगा, जब ये ऐसा क्लीवेज होगा, इधर प्लस आएगा, और अगर ऐसा क्लीवेज होता तो इधर प्लस होता। ब्लैक प्लस और रेड प्लस में विच इज मोस्ट स्टेबल? ब्लैक, रेड प्लस क्यों मोस्ट स्टेबल आ रहा है? क्योंकि 2 साइड में बैलेंस है। देखो, रेड प्लस का इस साइड में CH2CH3, इस साइड में CH2CH3 है। क्लियर? अगर इसमें प्लस आता तो ये हो जाता CH2CH3, ये हो जाता CH3। बैलेंस नहीं है, सेकेंडरी है फिर भी, तो इसके लिए, इस सीजन के लिए इधर प्लस आना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। सो OH कहाँ आएगा? इस पोजीशन में आएगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। समझ में आया? ध्यान देकर सॉल्व करना है एग्जाम में। ओके, गड़बड़ी नहीं करना है, थोड़ा देख के आंसर करना, गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है इसमें। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3CH2 CHOH, ओके, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। लिखो हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, रिएक्शन। देखो, एल्किन रिएक्ट विथ डाइबोरेन, एल्किन रिएक्ट विथ डाइबोरेन, डाइबोरेन BORANE, बोरेन, to form trialkyl boranes, trialkyl
बोरेंस, BORANES, बोरेंस, which upon subsequent treatment with alkaline hydrogen peroxide, alkaline hydrogen peroxide H2O2, hydrogen peroxide meaning होता है H2O2, to give alcohol. Stop. In this case, the addition of water molecule to double bond, is according to anti-Markovnikov rule. कैसे क्यों हो रहा है? देखो इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट है, इसके लिए एंटी-मार्कोनिक जा रहा है. ओके, इज अकॉर्डिंग टू एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल. क्लियर? अच्छा, अभी जैसे एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. देखो अगर इसमें एक नंबर में डाइबोरेन मीन्स B2H6 है और साथ में देना पड़ता है THF. इसका मीनिंग होता है THF का फुल फॉर्म होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरन. ये एक सॉल्वेंट होता है और 2 नंबर में आएगा H2O2, साथ में एल्कालाइन मीन्स OH- है. ओके, अगर ऐसा होगा उस केस में क्या होगा? डबल बॉन्ड के साथ वाला जो कार्बन 2 है उसमें एंटी मार्कोनिक के हिसाब से वाटर ऐड होगा. तो एंटी मार्कोनिक का वाटर लगेगा तो उसका मीनिंग क्या होगा? जहां ज्यादा हाइड्रोजन है उधर अभी हाइड्रोजन नहीं जाएगा, उधर क्या जाएगा? OH जाएगा. तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा हमारा CH2OH. क्लियर? देखो सेम एग्जांपल हम लोगों का आगे क्या प्रोडक्ट बनाया था. क्लियर? तो अभी एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछेगा? बोलेगा कन्वर्ट प्रोपिन टू प्रोपानॉल. तो प्रोपिन टू प्रोपानॉल का मीनिंग होता है ये होता है प्रोपानॉल. और बोलेगा कन्वर्ट प्रोपिन टू प्रोपेंटुअल, ये आगे वाला था प्रोपेंटुअल. तो आपको क्या करना है? बस ये रिएक्शन देखना है, इस रिएजेंट को लेके दिखाना है. ओके, ये प्रोपिन है, ये प्रोपेंटुअल है, बस बीच में क्या डालना है? रिएजेंट डालना है. समझ में आया? अगर आपको बोलेगा कन्वर्ट प्रोपिन टू प्रोपानॉल, तो आप देखो प्रोपिन टू प्रोपानॉल हो रहा है तो मींस OH कहाँ लग रहा है? OH लग रहा है जिस कारण ज्यादा हाइड्रोजन उधर लग रहा है. उसका मीनिंग क्या होगा? ये हम लोग को नो डाउट एंटी मार्कोनिक का एडिशन कराना पड़ेगा. तो एंटी एडिशन के लिए कौन सा रिएक्शन हमारे के पास बचा है? हमारे पास है डाइबोरेशन मींस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से. तो इससे आपको सोचना पड़ेगा एग्जाम में. लेकिन इस केस में अगर ऐसा एग्जाम में आएगा CH3C CH3H CH डबल बॉन्ड CH2 है, इस केस में अगर सेम रिएजेंट है तो इसमें कोई शिफ्टिंग का कुछ नहीं है. ओके, अगर शिफ्टिंग के लिए कोई चांस भी रहता है तब भी शिफ्टिंग नहीं होगा. शिफ्टिंग होता है कहाँ? जहां कार्बोकैटायनिक मैकेनिज्म बनता है उधर. तो इसमें कार्बोकैटायनिक मैकेनिज्म नहीं बनेगा तो शिफ्टिंग नहीं होगा. देयर इज नो शिफ्टिंग. क्लियर हुआ? इसमें कोई शिफ्ट नहीं होगा, बस नॉर्मल ऑर्डर को फॉलो करेगा. लेकिन इस केस में शिफ्टिंग होगा क्योंकि इसमें कार्बोकैटायनिक मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है. इस केस में कार्बोकैटायनिक मैकेनिज्म फॉलो नहीं करता है. तो इसमें कैसे रिएक्शंस होता है? एक्चुअली ये कैसे होता है? ये जो B2H6 है इसके साथ रिएक्शंस करता है. देखो दिखाता हूँ. इसका जो जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है. देखो ये जो B2H6 है ना, एक्चुअली B2H6 कैसा होता है ना, दिखाता हूँ. ये आपको जैसे B है, देखो ये एक्चुअली B2H6 है, ऐसा रहता है B2H6. ओके, तो ये B2H6 में एक्चुअली ये एक BH3 है, ये और एक BH3 है. ये दोनों डाइमर फॉर्म में रहता है, एग्जिस्ट करता है इन डाइमर फॉर्म. रिएक्शन जब करता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, BH3 में कन्वर्ट हो जाता है. समझ में आया? तो BH3 में कन्वर्ट हो जाएगा तो BH3 का जो बोरॉन का जो 3 हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन इसने रिप्लेस कर देगा. क्या बनेगा? CH3
CH2 CH2 होल 3 B। BH3 का जो H है उस H को तीनों हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप में रिप्लेस कर देगा। समझ में आया? इसके बाद जब हम लोग ने, इसका नाम होता है ट्राई एल्काइल बोरान। देखो मैंने लिख के दिया, एक वर्ड है ट्राई एल्काइल, ये ट्राई एल्काइल एल्काइल बोरान। देन H2O2 दो और OH माइनस देने के बाद जाके उधर प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 OH। क्लियर? तो आपको ये दिखाना जरूरत नहीं है, हम लोग को इतना याद रखना है, इसमें पेरोक्साइड प्रेजेंट है, तो पेरोक्साइड अगर प्रेजेंट है तो ये एंटी मार्कोनिक के हिसाब से जाएगा, और आगे वाला में पेरोक्साइड नहीं था तो मार्कोनिक के हिसाब से जाएगा। मार्कोनिक में जा रहा है तो मैकेनिज्म में शिफ्टिंग हो सकता है, और एंटी मार्कोनिक के मैकेनिज्म में शिफ्टिंग नहीं होता है, तो इसमें शिफ्टिंग नहीं होगा। समझ में आया? सब में रिलेशन से रिलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है जो एकदम डिफरेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, सब लॉजिक के साथ चल रहा है। आपको लॉजिक समझ में आना है, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारोगे तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। समझ में आया? क्लियर? ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्किन। देखो मैं एल्केन के लिए एक कंबशन रिएक्शन जो था, मैंने एक फॉर्मूला लिख के दिया था, आप लोगों का याद होगा। अभी और एक फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, ये हमारा CnH2n है, एल्कीन है, प्लस 3n/2 O2 होगा। आगे क्या था? 3n + 1/2 O2 था, अब ये 3n/2 O2 है, साथ में बनेगा NCO2, और आगे बनाता है NCO2 प्लस n+1 H2 बना था, अब इधर NH2 बन जाएगा। ओके, अभी अगर आपका एग्जाम्पल सपोज, तो एल्कीन में मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, अगर मैं 4 कार्बन लेता हूँ, C4H8 अगर है तो 4 मीन्स कितना आ जाएगा? 3 4 12, 12/2 मीन्स 6 O2। क्लियर? एरो 4CO2 प्लस 4H2, दिस इज द कंबशन रिएक्शन। ये कंबशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन में कंबशन रिएक्शन देखिए, ये लिख लो बस, ये ऑक्सीडेशन का कंबशन रिएक्शन है। लिखा? Then ozonolysis reaction, ozonolysis reaction लिखो, alkenes are oxidized with ozone, alkenes are oxidized with ozone to form ozonide, which are unstable compounds, stop. These are reduced with zinc and water, forming aldehyde and ketone, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें से क्वेश्चन आता है। देखो अगर आपके पास कोई भी एक एल्कीन है, सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 है, ठीक है। अगर इसके साथ हम लोग ने इसको अगर O3 के साथ रिएक्शंस कराओगे, दैट इज इफ इट इज रिएक्ट विद ओजोन, तो सबसे पहले बनाएगा ओजोनाइड। जो डबल बॉन्ड है, बस देखो इसमें टारगेट कहाँ पे है, बस डबल बॉन्ड को आपको देखना है। जहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ 3 ऑक्सीजन जुड़ेगा, क्या बनेगा? CH3
CH O CH CH2 CH3 O O ये बनेगा। ओके, 3 ऑक्सीजन जोड़ेगा कहाँ? डबल बॉन्ड में, जहां डबल बॉन्ड है उधर ही जोड़ेगा। क्लियर? और इसके साथ इसका नाम होता है, इसका नाम होता है ओजोनाइड। ओजोनाइड, ओजोनाइड बनने के बाद देखो ये जो ओजोनाइड है ना, इसको ऐसे करके ब्रेक कर दो, ये ऐसा पार्ट हो जाएगा, ये ऐसे पार्ट अलग हो जाएगा। ओके, ये जो पार्ट अलग हो रहा है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इधर से ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये टू डबल बॉन्ड हो जाएगा, और बाकी सब एज यूजुअल सेम रहेगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा, एक बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड हो, और एक बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड। समझ में आया क्या? बोलो, क्लियर हुआ? जहां डबल बॉन्ड है देखो उधर ऑक्सीजन लगा, देन ये पोर्शन ऐसे करके ब्रेक करना है। डन? ओके। और मैं सिंपल सिखा देता हूं एक चीज आपको, एग्जाम में आपको जब ऐसा आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 है ना, आपको देखो क्या करना है, जहां डबल बॉन्ड है, जहां डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को हटा दो, डबल को हटा दिया, जहां डबल को हटा दिया उधर क्या करोगे, उस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और जोड़ दो, हो गया प्रोडक्ट, ये बनेगा। समझ में आया? जहां आपका डबल बॉन्ड था उधर ब्रेक करके उसको डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड लगा दो, उस कार्बन को कुछ भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहां डबल बॉन्ड है वही ब्रेक होगा, वही आंसर बनेगा। बट ये डायरेक्टली अगर आपको बोलेगा आप क्या प्रोडक्ट बनेगा तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, और अगर बोलेगा ओजोन लाइसिस रिएक्शन देखा, व्हाट इज राइट द ओजोन लाइसिस रिएक्शंस ऑफ सपोज ब्यूटेन 2 इन बा पेंटेन 2 इन बोला तो आपको इसे दिखाना पड़ेगा, दोनों वही आपके पास है। क्लियर हुआ? तो इसको थोड़ा लिख सकते हो, मीन्स ये अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, इधर ब्रेक होके 2 ऑक्सीजन जोड़ेगा। ओके, अदरवाइज हम ऐसे करके दिखा सकता हूँ जैसे आपको अच्छा लगता है। ये दोनों को उठा लो रिएक्शन को। लिख लिया? और इसमें ये एक्चुअली देना पड़ता है, इसमें जिंक साथ में वाटर चाहिए और साथ में H2O2 बनेगा, ये थोड़ा ऐड कर देना। जिंक एंड वाटर का बिना नहीं होता है। 1 नंबर में O3 है, 2 नंबर में जिंक वाटर होगा, तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा करके दिखाओ तो। अगर लिख लिया ना, अभी इस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो मैंने क्या बोला, जहां डबल बॉन्ड होता है तोड़ दो ना, तोड़ का ऑक्सीजन लगाना है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3C डबल बॉन्डो C2H5, और एक क्या बनेगा, C डबल बॉन्डो CH3 C3H7। सही है? क्लियर हुआ? जहां डबल बॉन्ड मिलेगा उधर तोड़ के उसमें 2 ऑक्सीजन लगाना है, बस वही प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर हुआ? डन? ओके। अभी देखो इसमें क्वेश्चन उल्टा पूछता है, उल्टा पूछेगा, आपको प्रोडक्ट दे देगा, बोलेगा रिएक्टेंट क्या है। ओके, एक क्वेश्चन लिखो, लिखो हाइड्रोकार्बन ए ऑन ozone lysis to give
एसीटोन and butane-2-one. What is the structural formula of hydrocarbon A? What is the structural formula of हाइड्रोकार्बन है? कैसे करना है? जब प्रोडक्ट दे देगा, रिएक्टेंट था तो क्या किया, डबल बॉन्ड जहां था उधर एड ब्रेक करके 2 ऑक्सीजन लगा दिया था। और अगर उल्टा दिया, प्रोडक्ट अगर दे देगा तो पहले आपको प्रोडक्ट दोनों लिखना है। क्या क्या प्रोडक्ट गिवन है देखो, आपको दिया एक एसीटोन है, एक ब्यूटेन-2-one है, तो मैंने पहले एसीटोन को लिख रहा है। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है, ये एसीटोन है। ओके, और एक क्या बोला, ब्यूटेन-2-one। ब्यूटेन-2-one का मीनिंग होता है C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 CH3, ये ब्यूटेन-2-one है। यस और नो, ब्यूटेन-2-one है। अभी देखो दोनों मैंने जो हमारा ब्यूटेन-2-one एंड एसीटोन दोनों को लिख लिया, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, दोनों ऑक्सीजन को बराबर लिखना। ओके, लिखने के बाद ये दोनों ऑक्सीजन को हटा देना। ओके, ऑक्सीजन को अगर हटा दोगे, अभी दोनों को जोड़ देना, ऑक्सीजन हटा के दोनों को जोड़ दो, जो स्ट्रक्चर बनेगा, जोड़ कैसे जोड़ोगे, डबल बॉन्ड से, जो बनेगा वही हमारा हाइड्रोकार्बन है। क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C, दिस इज द हाइड्रोकार्बन A। समझ में आया कैसे करना है, प्रोडक्ट जो रहेगा उसको लिखो, दोनों ऑक्सीजन को बराबर लिखो, ऑक्सीजन दोनों को हटा के डबल बॉन्ड को जोड़ दो, और अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको तोड़ो, उधर 2 ऑक्सीजन लगा के अलग कर दो, वही आपका ओजोन लाइसिस वाला क्वेश्चन। क्लियर हुआ ओजोन लाइसिस? ओके, इसके बाद लिखो ऑक्सीडेशन विथ KMnO4। KMnO4 काल देखा था ना लैब में, जो पर्पल कलर का था, देखा ना मैंने, जो ब्यूरेट में डाला था, वही KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, अभी KMnO4 के साथ रिएक्शन है। देखो KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग होता है उसने ऑक्सीजन को जोड़ेगा, ऑक्सीजन को जोड़ेगा तो आइदर एल्कोहल बनाएगा, आइदर एल्डिहाइड बनेगा, आइदर एसिड बनाएगा, आइदर कीटोन बनाएगा, क्योंकि हर जगह में ऑक्सीजन है। समझ में आया? KMnO4 देने से यही होता है, वो ऑक्सीजन को कहाँ ना कोई ऑक्सीजन को जोड़ेगा। तभी ऑक्सीजन को कहाँ जोड़ता है, कैसे जोड़ता है, इसको पता होना चाहिए। और इस पर कंडीशन है, एक होता है कोल्ड कंडीशन में KMnO4 रिएक्शंस करता है, और एक हॉट कंडीशन में करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे और डिक्रीज करोगे, डिक्रीज करने से एक रिएक्शन, एक प्रोडक्ट बनेगा, और टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर दो, दैट इज कंडीशन को चेंज कर दो, और एक प्रोडक्ट बनेगा। तो इसके लिए हम दोनों को, हाँ, रूम टेम्परेचर मीन्स कोल्ड कंडीशन को काउंट करता है। ओके, तो जितना ठंडा करोगे उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा वो, और जितना ज़्यादा प्रोडक्ट गर्म करोगे उसमें और एक प्रोडक्ट बनता है। समझ में आए? तो उसको अभी हम लोगों को लिखना है। क्लियर? राइट, लिखो एल्कीन रिएक्ट विथ कोल्ड डायल्यूट, एल्कीन रिएक्ट विथ कोल्ड डायल्यूट एक्वस न्यूट्रल और एल्कलाइन। एक्वस मीन्स वाटर का है, न्यूट्रल होगा, अदरवाइज बेसिक होगा, एसिडिक नहीं होना चाहिए। एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, KMnO4 solution to form vicinal diol। vicinal diol, vicinal याद है ना, कौन सा था vicinal पोजीशन, किसको बोलता है, एडजेसेंट वाला। टू फॉर्म vicinal diol क्या बनेगा, देखो जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। इसमें
नंबर 1 अगर हम लोग ने क्या ऐड कर रहा हूँ इसमें KMnO4 ऐड किया, कौन सा मीडियम बोला, एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, सॉरी एसिडिक नहीं, बेसिक अदरवाइज न्यूट्रल मीडियम में होगा। और साथ में ये 1 2 जरूरत नहीं लिखना, साथ में डालना पड़ेगा आपका कोल्ड कंडीशन। प्रोडक्ट बनेगा CH3 मैंने अभी बोला था, उसका काम ही है ऑक्सीजन जोड़ना। या इधर एल्कोहल बनाएगा, इधर एल्डेट बनेगा, इधर कीटोन बनेगा, इधर एसिड बनेगा। तो इस केस में क्या बनाएगा, इस केस में बनेगा एल्कोहल, बस डायोल बनेगा, इसके लिए बिसिनॉल बोला है, बिसिनॉल डायोल। ओके, जहाँ डबल बॉन्ड होगा उसके साथ कुछ भी होना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोल्ड कंडीशन में होगा तो डबल बॉन्ड जहाँ है 2 कार्बन में सिंगल बॉन्ड लगा के OH डाल देना, बस ये OH जो होता है ना ट्रांसफॉर्म में आता है, जैसे मैंने ऑलरेडी आगे भी कराया था। जैसे अगर ऐसा है, देखो आपको बोला इसमें KMnO4 है, क्या क्या बनेगा, हाँ एक ऐसा आ जाएगा, एक OH हमारा ऊपर आएगा तो और एक OH नीचे लिखना है, समझ में आया। और ऐसा लिख सकते हो, इसका मीनिंग सेम होता है। डॉटेड लाइन का मीनिंग होता है वो पीछे है, और ये सॉलिड लाइन का दिखाई दे रहा है उसका मीनिंग है सामने है, मीन्स एक सामने एक पीछे, मीन्स ट्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ में आया। ये ट्रांस का 3D स्ट्रक्चर है, ये 2D स्ट्रक्चर है, समझ में आया। गाना चल रहा है, ये और 5 साल चलेगा, इसके बाद बंद हो जाएगा, इसका सब बंद हो जाएगा 5 साल के बाद। नेक्स्ट वो लिखो, when alkene is treated with hot acidic KMnO4, hot acidic KMnO4, लिखा acidic KMnO4, alkene get split up, split up to form acidic DIC, acidic alkene get split off to form carboxylic acid, कीटोन और CO2। अब ये कब कौन सा बनेगा, देखो अगर आपके पास ऐसा एक रिएक्टेंट है CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 है, मीन्स अगर डबल बॉन्ड का कार्बन में एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड का कार्बन में अगर एक हाइड्रोजन है, उसको अगर हम लोग ने हॉट KMnO4 ऐड करता हूं, उस केस में जहां डबल बॉन्ड है उधर ब्रेकडाउन हो जाएगा, ब्रेकडाउन होके 2 ऑक्सीजन जोड़ेगा, जैसे ओजोन लाइसिस में हुआ था, सेम बनेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3C डबल बॉन्ड OH। क्लियर। अगर ऐसा सॉरी गलत बोला, मत लिखो, गलत बोला, 100% गलत हुआ। अगर CH डबल बॉन्ड है तो ये जो कार्बन है ना, ये पूरा ऑक्सीडाइज होकर COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस CH3COOH। अगर CH है तो COOH में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। एल्डिहाइड नहीं बनता है ना, देखो हमें एल्डिहाइड की बात नहीं बोला मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन और CO2 बनता है,
ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ओके, और अगर ऐसा है CH3C, CH3 डबल बॉन्ड C, HCH3 है, देखो इसमें अगर हॉट क्या मैं बोल दूँ, अच्छा देखो इसमें ये जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है, देखो इस कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं है लेकिन इसमें एक हाइड्रोजन है। जहां हाइड्रोजन होगा क्या बनेगा, COOH। हाइड्रोजन छोड़ के जो बचेगा वो हो जाएगा कीटोन। क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस CH3 COOH। ओके, मीन्स CH ग्रुप, ये जो ग्रुप होता है ये कन्वर्ट होता है COOH में, ये होता है COOH में, ये हो जाएगा COOH में, ये हो जाएगा CO में। क्लियर हुआ? ओके, और अगर CH2 है, अगर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है कार्बन के साथ, तो उस केस में ये हो जाएगा CO2 में, और ये तो COOH ही होगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 COOH प्लस CO2। क्लियर हुआ? आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज़, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, ये अगर याद रखोगे, आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दो, क्वेश्चन में क्या है आपको देखना है, CH है, CH2 है और C है, C होगा तो कीटोन बनेगा, CH होगा तो COOH बनेगा, और अगर CH2 हो तो CO2 बनेगा। समझ में आया? तो उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। ओके, क्लियर? तो ये था KMnO4 के साथ रिएक्शन, ये वगैरह हो गया। नेक्स्ट लिखो, राइट, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। हाँ, और नहीं लिखा, आगे वाला लिखा था, ये वाला कोल्ड वाला तो लिख लो। और एक क्वेश्चन बचा है, देन एल्किन खत्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं कराया और कम भी नहीं है, पढ़ लेना। ज़्यादा हो गया, बहुत कम है, नेग्लिजिबल ना। अच्छा, इसका ओजोनलाइसिस करने से क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्लास में कराया था मैंने, बोल तो। सॉल्व करो, बहुत सारे क्लास में था, कौन कौन था मेरा याद है, तो ऐसे ही सोचना। क्लास में था ना, नहीं था, ये दोनों तू तो था क्लास में, इसका क्या नाम है, आस्था भी था क्लास में, देखा था, आस्था थी और कौन थे, अपराजिता। नो मत बोलो, रत्नाकर आ रहा है, हाँ करो। कर लिया, सही है। स्कूल जाओ कभी कभी, तब पता चलेगा ना। हाँ सही हो रहा है, हाँ वो लगाओ, हाँ वो लगाओ, हाँ ठीक है। स्टेप में ये जो ऑक्सीजन है ना, ये डबल बॉन्ड को तोड़ के एक ऑक्सीजन लगाएगा,
रिएक्शन लगाएगा, क्लियर हुआ। इसके बाद मैंने क्या बोला था, अलग कर दो, अलग कर दो, अलग कर दो, ठीक है। 3 सेम सेम आएगा, कोई भी एक उठा लो। क्या बन रहा है, देखो इसमें नो डाउट एक हाइड्रोजन है, इसमें एक हाइड्रोजन है, सब में एक करके हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मैंने एक ही कंसिडर कर रहा हूँ। तो मैंने दिखाया था जो ये पोर्शन होता है ये क्या होता है, डबल बॉन्ड हो जाता है, ये डबल बॉन्ड हो जाता है, क्लियर। तो हमारा क्या बनेगा, सी के साथ एक एच है, सी के साथ एक एच है और एक डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो है, कितना बनेगा ऐसा, 3 बनेगा। ओके, इसका क्या नाम था, ग्लाइऑक्साल, ग्लाइऑक्साल। ग्लाइऑक्साल बनेगा, समझ में आया। नेक्स्ट लिखो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखो, पॉलीमर का मीनिंग होता है क्या, जैसे ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग कैसे बना, ब्रिक से बना। ओके, ये जो ब्रिक और सीमेंट चाहिए बिल्कुल वो बाद में है, लेकिन मेन सीमेंट मेन नहीं है, मेन से होता है ब्रिक्स। ओके, ये जो ब्रिक्स होता है, ये ब्रिक्स को बहुत सारा ब्रिक्स को जोड़ के तो बिल्डिंग बनाया ना, तो बिल्डिंग अगर पॉलीमर है, ये एक ब्रिक होता है मोनोमर, समझ में आया। जैसे हम बोलता हूँ पॉलीथीन, पॉलीथीन आप नाम सुना ना, पॉलीथीन पैकेट बोलता हूँ, ये एक्चुअली पॉलीइथीन है। तो इथीन मॉलिक्यूल है, मीन्स CH2 CH2 है, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है, मीन्स एक ब्रिक से। तो उसका जैसा 100 करोड़ ब्रिक मिलके जैसे बिल्डिंग बना रहा है, तो सेम आपका एक ऐसा एक जो आपका क्या बोल रहे हो उसको, मोनोमरिक यूनिट है, जैसे इथीन है, ऐसा बहुत सारा इथीन मॉलिक्यूल एक साथ जोड़ के लंबा चेन बना के पॉलीथीन बन रहा है। जैसे PVC होता है, PVC हम लोग नाम सुना, PVC पाइप होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है। तो पॉली का मीनिंग होता है बहुत सारा है, पहले विनाइल क्लोराइड आता है, विनाइल क्लोराइड पॉलीमराइज होकर लंबा चेन बना के पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाता है, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो सबसे पहले हम लिखता हूँ किसके लिए, पॉलीथीन के लिए, लिखो प्रिपरेशन ऑफ पॉलीथीन। पॉलीथीन देखो, इसमें n नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल पॉलीमराइज होता है 473 केल्विन टेम्परेचर में। ओके, प्रोडक्ट बनाता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ओलेन, लंबा चेन बनाता है, मीन्स ये बस CH2 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 चेन बनते रहेगा। ओके, ये होता है आपका इथीन है, ये आपका पॉलीथीन है, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा PVC, n नंबर ऑफ विनाइल क्लोराइड CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CHCl, ये होता है विनाइल क्लोराइड, उसमें से बनेगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लियर। इसके बाद आएगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन नाम सुना, कौन सा होता है बोल तो, वाटर टैप भी होता है, सही है।
टेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन से बनेगा टेफ्लॉन। ओके, हाँ बोलो, टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन होता है, सिंपल मैं एक बोल लूँ, जैसे एल्युमिनियम फॉयल होता है ना, ओके, ऐसा एक प्लास्टिक का फॉयल मिलता है, ओके, वो टेप लगाने के लिए यूज़ करता है, ओके, जैसे जो वाटर कहाँ जगह लीक कर रहा है तो उधर लगाता है, ओके, समझ में आया? लीक नहीं होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन टेफ्लॉन से पूरा दे दिया, बाहर से कुछ नहीं जाना चाहिए, सब अंदर रहना चाहिए, समझ में आया? क्लियर? बाहर कुछ नहीं जाएगा, पूरा टेफ्लॉन से रैप कर दिया, समझ में आया? इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, एल्किन कंप्लीट हो गया, टेफ्लॉन के साथ टैप कर दिया, कुछ बाहर नहीं जाएगा, बस घर जगह पढ़ाई कर लेना, ठीक है? इसको बंद कर दो अभी।